हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब भारत की है चीन को घेरने की बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत बनाएगा नया संगठन। बताएंगे दोस्तों, ये दो ताकतवर देश भी आएंगे भारत के साथ चाइना के खिलाफ। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां भारत का दांव मुंह ताकते रह गए चीन, ईरान, पाकिस्तान। जी हां, तालिबान ने काबुल में दिल्ली के लिए बिछाया रेड कारपेट। जी हां दोस्तों, और इसी बीच बताएंगे जहां भारत ने रूस के साथ इस डील पर कर दिया है साफ इनकार। जी हां दोस्तों, रशिया चाहता था कि इस डील को भारत अपनाए, लेकिन बताएंगे दोस्तों चाइना से लिंक इस डील पर भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। दोस्तों तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और आपको भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन को घेरने की बड़ी तैयारी। भारत बनाएगा नया संगठन। ये दो ताकतवर देश भी आए एक साथ। जी हां दोस्तों, चीन के खतरे के बावजूद भले ही अमेरिका और यूरोपीय देश चुप्पी साधे बैठे हो, लेकिन ड्रैगन को औकात में लाने के लिए भारत की तैयारियां लगातार जारी हैं। जी हां, क्वाड और वेस्ट एशिया क्वाड बनाने के बाद भारत अब एक और वैश्विक संगठन बनाने जा रहा है दोस्तों, जिसमें यूरोप और एशिया के दो शक्तिशाली देश भी उसके साथ आ गए हैं। तीनों देशों के बीच पहली त्रिपक्षीय बातचीत भी हो गई है दोस्तों। इस संगठन को फिलहाल कोई नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही ये भी क्वाड की तरह अपना आकार ले लेगा। जी हां, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने की बैठक। जी हां, सूत्रों के मुताबिक भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं। जी हां, तीनों देशों ने गुरुवार को नए त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की है दोस्तों। फिलहाल तीनों देशों ने आपसी सहयोग के लिए समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला सेक्टर की पहचान की। और इन तीनों देशों ने दोस्तों क्षेत्रों में अपने अपने रुख को लचीला बनाकर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे, साथ ही आपसी व्यापार को भी बढ़ावा देंगे। जी हां दोस्तों, चीन के खिलाफ तीनों देशों ने ये रणनीति बनाई है दोस्तों। आपको बता दें तीनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में कारोबार और सुरक्षा से जुड़े दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग प्रदान करेंगे। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर वैश्विक चिंता के बीच तीनों देशों ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। यानी कि दोस्तों फिर एक बार चीन को घेरने की भारत ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है दोस्तों, और इस बार चाइना को अपना भारत घेर कर ही रहेगा दोस्तों। यानी भारत ने हमेशा अपनी स्थिति को मजबूत करने पर ही काम किया है दोस्तों, ना कि चाइना की तरह दूसरे देशों को डराने पर। और ऐसे ही चाइना जितनी बार भारत को डराने की कोशिश करेगा, भारत अपने आप को और ज्यादा मजबूत करता चला जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर एक तरीके से पॉजिटिव एंगल से सोचा जाए दोस्तों, तो भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छा ही होता जा रहा है। ऐसे में इस नए ग्रुप के लिए दोस्तों भारत को कांग्रेचुलेशन और मोदी जी को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत का दांव मुंह ताकते रह गए चीन, ईरान और पाकिस्तान। तालिबान ने काबुल में दिल्ली के लिए बिछाया रेड कारपेट। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। खबरों के मुताबिक यहां उनकी मुलाकात अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हो सकती है। दोनों के बीच एससीओ की बैठक से इतर द्विपक्षीय बैठक की संभावना जताई जा रही है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी हां, द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में राजनयिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जब से भारत ने काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलने का फैसला किया है, तालिबान शासन जयशंकर के साथ बैठक की गुजारिश कर रहा है। अगर ये बैठक होती है तो जयशंकर और मुत्ताकी की आमने सामने पहली मुलाकात होगी, और इस प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य अफगान लोगों के लिए मानवीय सहायता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन और यूएई को तवज्जो, लेकिन भारतीय रुपए पर हिचकिचाया रशिया, जिसके बाद दोस्तों भारत ने भी दिया करारा जवाब। बता दें यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों के रशिया पर लगे प्रतिबंधों के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं दोस्तों। अब रूस ने तेल निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान को खत्म करने का फैसला किया है दोस्तों। एनर्जी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस डॉलर के बजाय चीन की मुद्रा युआन और संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई की मुद्रा दिरहम में तेल बेचेगा। हालांकि रूस भारत के बीच व्यापार में भारतीय रुपए
के इस्तेमाल पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। तेल इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रूस ने तेल निर्यातकों से अमेरिकी डॉलर के बजाय युआन और दिरहम में तेल बेचना शुरू करने के लिए कहा है। इसकी शुरुआत अगले महीने से की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों के प्रभावों को कम करने के लिए इसे तत्काल शुरू करने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर रशिया के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुतिन की अध्यक्षता में एनर्जी इंडस्ट्री के साथ सरकार की 26 जुलाई की बैठक में इस पर चर्चा की गई है। यानी कि दोस्तों भारत ने साफ साफ रशिया को इनकार कर दिया है कि वो चाइना के करेंसी युआन में कभी भी और किसी भी कीमत पर रशिया के साथ डील नहीं करेगा, ना कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं भारत ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है दोस्तों, तो परफेक्ट डिसीजन जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलेगा दोस्तों, और व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां यूक्रेन की गोलाबारी में मरे यूक्रेन के ही 40 युद्ध बंदी। जी हाँ, रशिया समर्थित अलगाववादियों ने किया इसका बहुत बड़ा दावा। जी हाँ, मारियोपोल की जंग के दौरान बंधक बनाए गए कम से कम 40 यूक्रेनी युद्धबंदी यूक्रेन की गोलाबारी में मारे गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में रशिया के समर्थन वाले अलगाववादियों ने यह दावा किया है दोस्तों। डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों के प्रवक्ता दानिल बेजसोनोव ने कहा कि यूक्रेन की ओर से शुक्रवार को ओलेनिवका कस्बे में एक जेल पर गोले दागे गए, जिसमें कम से कम 40 यूक्रेनी युद्धबंदी मारे गए और 130 घायल हो गए। इस खबर पर यूक्रेन के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यूक्रेन में मारियोपोल के आजोव सागर बंदरगाह के लिए भीषण संघर्ष के बाद यूक्रेन के सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां ताइवान को लेकर जिनपिंग ने दी जो बाइडेन को बहुत बड़ी चेतावनी। कहा आग से खेलने वाला खुद जल जाता है। जी हाँ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ताइवान के मुद्दे पर बहुत बड़ी और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि आग से खेलने वाला खुद जल जाता है। जिनपिंग ने जो बाइडेन से कहा कि अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर आग से न खेले। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने गुरुवार को करीब 2.5 घंटे वर्चुअल बैठक की दोस्तों, और इसी दौरान जिनपिंग ने जो बाइडेन को ताइवान मुद्दे पर आग से न खेलने की चेतावनी दी है दोस्तों। व्हाइट हाउस ने बताया है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 8:33 पर शुरू हुई और 10:50 पर खत्म हुई, और इस दौरान दोनों नेताओं ने जटिल रिश्तों के भविष्य पर चर्चाएं की। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में चाइना का अमेरिका को यह बड़ी धमकी देना दोस्तों युद्ध को और ज्यादा जटिल बनाना साबित हो सकता है और ज्यादा आक्रामक युद्ध हो सकता है दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर कर्नाटक में योगी मॉडल पर कुमारा स्वामी का पलटवार। कहा 1000 मोदी आए तो भी उनका मॉडल काम नहीं करने वाला। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में हत्या की घटनाओं से तनाव है। इसी बीच जनता दल यानी सेक्युलर ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के योगी मॉडल की बात का पलटवार किया है दोस्तों। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारा स्वामी ने कहा है कि ऐसा होता है तो भाजपा को प्रदेश से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। जी हाँ, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारुर की हत्या हो गई थी दोस्तों। कुमारा स्वामी ने भाजपा को राज्य के लिए आपदा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 1000 मोदी भी कर्नाटक आ जाएंगे तो उनका मॉडल काम नहीं करने वाला। उन्होंने उत्तर प्रदेश से जुड़ी बुलडोजर की खबरों का भी जिक्र किया और सरकार को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर वे उस कल्चर को कर्नाटक में लेकर आएंगे तो भाजपा को राज्य से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा था कि अगर स्थिति की मांग हुई तो उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार के योगी मॉडल को राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए अपनाया जा सकता है। बोम्मई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार को 100 में से पूरे 100 अंक दिए। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में कर्नाटक में योगी मॉडल लाने की बात कही दोस्तों उन्होंने, और योगी जी का मॉडल यानी कि दोस्तों कर्नाटक में अब दुश्मनों के घरों पर, सांप्रदायिक दंगे फैलाने वालों के घर पर दोस्तों बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके बीच कुमारा स्वामी ने दोस्तों कहा है कि 1000 मोदी भी अगर कर्नाटक आ गए तो योगी का मॉडल कभी भी लागू नहीं हो सकता। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते कुमारा स्वामी ये सब बातें दोस्तों घमंड में आकर कह रहे हैं, उनको कुछ ज्यादा ही एरोगेंस होता नजर आ रहा है दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं 1000 का एक मोदी जी ही अकेले काफी है दोस्तों कर्नाटक में योगी मॉडल लाने के लिए, 1000 की तो बात दूर की है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर ममता बनर्जी के एक्शन पर पहली बार बोले पार्थ
चटर्जी कहा वक्त बताएगा। जी हाँ, शिक्षा घोटाले की वजह से अपना मंत्री पद गंवाने वाले पार्थ चटर्जी ने पहली बार इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, जब उनसे पार्टी के इस फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये वक्त ही बताएगा। जी हाँ, यहाँ जानना यह जरूरी हो जाता है कि पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर पर लगातार नोटों का अंबार मिल रहा है। अभी तक अर्पिता के 4 घरों पर ईडी की रेड हो चुकी है और 50 करोड़ के करीब कैश मिला है और कई किलो सोना भी बरामद किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब ममता बनर्जी पर ही पार्थ चटर्जी पलटवार करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्त बताएगा। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।